This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? बढ़िया। एग्जाम्स की तैयारी कैसी हो रही है? सभी साइलेंट पे है, अच्छी चल रही है। ओके, चलो। तो हमने 9.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी लिए थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगी आप लोगों को। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपने खुद से भी ट्राई करने हैं, बट जो इतने भी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं कराऊंगी। ठीक है, चलो। तो हमने लगभग 8 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में कर ही लिए थे, है ना? ओके, तो आज की क्लास में हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो अब यहाँ पे हमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो मीनार दिया गया है, एक टावर दिया गया और एक बिल्डिंग दी गई है। दो चीजें हैं, एक मीनार है और एक क्या है? बिल्डिंग है। अभी मैं दोनों की लंबाई बराबर रखती हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ इन दोनों में से लंबाई ज्यादा किसकी होगी? सिर्फ पहली लाइन से ही आइडिया लगाना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से हमने इसको मान लो मीनार मान लिया, ये हमारा मीनार है यानी कि टावर है, और दूसरी साइड क्या है? हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, बस आपने अगर इसकी इमेज सही बना ली, आपने फिगर ठीक बना ली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी साइड हमारा भवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, है ना, यानी कि फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर क्या हुआ बेटा? ये यहाँ से जो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? उन्नयन कोण जो है वो कितना है बेटा? कितने डिग्री दिया गया है? 30 डिग्री बेटा। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है वहां से बिल्डिंग का जो टॉप है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग का पाद बिंदु यानी कि बिल्डिंग का फुट ये है और मीनार का टॉप ये है, तो इन दोनों को हम मिला देंगे और ये वाला जो एंगल दिया गया है बेटा, ये एंगल कितने डिग्रीज का है? 60 डिग्री। अब आपको मीनार की ऊंचाई यानी कि टावर की हाइट कितनी दी गई है? 50 मीटर दी गई है। ओके, तो भवन की ऊंचाई आपको ये निकालना है। भवन की ऊंचाई मान लो इसे x मीटर है, आपको ये निकालना है। हम इन्हें नाम भी दे देते हैं ABCD। हमने ABCD नाम दे दिया, हमें DC की लंबाई निकालनी है। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, अब मैं ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पर अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उनमें सिर्फ हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना होता था, एक समकोण त्रिभुज बना होता था। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कितने राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा? कितने समकोण त्रिभुज है? 2। कौन कौन? उन्हें अलग अलग करके बना रही हूँ मैं। एक तो कौन सा है बेटा? ABC। हाँ, और दूसरा वाला कौन सा है? BDC। हाँ, मैंने दोनों को जानबूझ के अलग बनाया कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले क्वेश्चन करने की। ये ABC है और ये DCB है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? एंगल ACB एंगल C कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। ये हमें निकालना है x और ये हमें पता है कितना है? 50 मीटर। ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों को y मान सकती हूँ? आपकी मर्जी है। अगर आप इसको 20 सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए था? B होना चाहिए। हाँ, अगर आप इसको खाली BC लिखना चाहते हो तो वो भी चलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? तो 2 ट्रायंगल बन रहे थे, मैंने उन्हें आपको अलग अलग बनाकर दिखा दिया। ठीक है, मैंने उन्हें आपको अलग से बनाकर दिखा दिया ताकि अब आप इन दोनों में से कोई सा भी ट्रायंगल मान लो। पहले कौन सा ट्रायंगल मानना चाहते हो? कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना चाहते हो? ABC ले लें क्योंकि इसमें हमें क्यों पता है? ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। तो मुझे बताओ इसमें से y की वैल्यू निकाल के बताओ। इतना मैं नहीं कराऊंगी, y की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी। ना मुझे लगता है सब बच्चों को आता है। सभी बच्चे मुझे y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, y का मान कितना आएगा ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में से।
50 डिवाइड बाय √3। 50 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, आर्यन ने निकाल लिया है, शिखा ने निकाल लिया। अच्छा, आपने उसका तो बेटा अगर आपने उसका रैशनलाइजेशन किया है शिखा, हर परिमेय मैम एक बार दोबारा से समझा दो। क्या समझाना है दोबारा से प्रतीक? मैम ये जो आपने अभी करवाया है। आपने लास्ट क्लास ज्वाइन की थी प्रतीक, यस मैम। है ना? अब आप क्या इसमें ट्राइंगल एबीसी में y की वैल्यू निकाल सकते हो? यस मैम। हाँ, तो वही निकालना है। पहले मुझे बताओ आपको क्या पता है? आपको परपेंडिकुलर पता है यानी कि लंब पता है, आधार यानी कि बेस आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट निकालेंगे सारे बच्चे। टेंजेंट निकाला है, वो किसके बराबर आ जाएगा? ए बी बटा बी सी के बराबर आ जाएगा। ए बी कितना है आपके पास? 50, और बी सी आपने y माना था। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, तो 50/y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? y का मान कितना आ गया? 16 2/3। नहीं बेटा, 60 कैसे आया? 16 मैम। 50/√3, 50/√3। अभी हमें इसका रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हर परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो जब हमारा फाइनल आंसर निकलेगा हम तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। दूसरे ट्राइंगल का यानी कि दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? सारे बच्चे बताओ। एंगल BCD। DCB। अब DCB में आपको क्या पता चल गया है? y की y वैल्यू की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है? 50/√3 मीटर। अब x की वैल्यू निकाल लोगे? बताओ सब बच्चे, बताओ। निकाल सकते हो? x निकाल सकते हो? यहाँ पर टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? DC/BC के बराबर आ जाएगा। मुझे निकाल के दिखाओ x की वैल्यू कितनी आएगी? सौरभ, मोहित और मुस्कान, राहुल, आप सब बच्चों के। मोहित 15 आया, 15 आया। प्रतीक खुद कैलकुलेट किया? प्रतीक कैसे आया 15 बेटा? हाँ, खुद से कैलकुलेट करो ना। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है प्रतीक? बताओ, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? वन बाय √3, 1/√3। DC हमने x माना है, BC कितना है? 50/√3, 50/√3। अब यहाँ से क्या करोगे? आप क्रॉस गुणा करोगे। क्रॉस गुणा कर सकते हो, तो x √3 या फिर √3x किसके बराबर आ जाएगा? 50/√3 के बराबर आ जाएगा। √3 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ गया? 50/3 मीटर। और ये मिल गई आपको किसकी? बिल्डिंग की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। बताओ सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। कैलकुलेट, अच्छा 60 से कर दिया था। ओके ओके, हाँ बेटा ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ ओके, बात समझ में आ गई सबको? बस आपने क्या करना है, अब इसके इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे थे, उन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दो। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रोड बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने बना लिया रोड। अब क्या बोला गया है? ये रोड की चौड़ाई कितनी है बेटा? इसकी 80 मीटर। 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं बेटा? खंबे लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, जिनकी हाइट क्या है? सेम है, इक्वल है। तो एक पोल यहाँ पर बना देते, एक खंबा हम यहाँ पर बना देते।
दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree. तो यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से दोनों खंभों की, यहाँ से अगर देखें एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक उन्नयन कोण कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, तो आप ये बना लोगे, आपने बीच में कोई एक पॉइंट लिया। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको ये अब आपको सिर्फ ये दिया है 80 मीटर, आपको क्या क्या निकालना है, चलो जल्दी से बताओ क्या निकालना है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई सी डी। ए भी निकालनी है मैम। हाँ, निकालनी है। देखो हमें यहाँ पर सब कुछ ही, एक तो हमें ए बी और डी की निकालना है। ए बी और डी दोनों बराबर होंगे, दोनों को एक्स मान, मैम बी सी और सी डी। हाँ, तो इनको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आप एच भी मान सकते हो, मैं एच इसलिए नहीं मान रही हूँ क्योंकि फिर वो इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, हिंदी में करंट लिखते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब और हमें बी सी और सी डी की लंबाई भी निकालनी है। यस मैम। के लिए इरेज कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि BC जो है, या ऐसा करते हैं H ही मान लेते हैं बी से, ठीक है, H मान लेते हैं ऊंचाई को। ये अगर X है तो मुझे बताओ CD कितना होगा। अगर BC X मीटर है तो CD की लंबाई कितनी होगी, 8 माइनस x, कितनी है, 80 माइनस वेरी गुड, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मीटर, क्योंकि ये सूर्य की लंबाई 80 थी ना, तो उसमें से हमने एक्स निकाल लिया और दूसरा वाला 80 माइनस एक्स हो गया। अब आपको ये चीज क्लियर है कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। आप कोई सा भी ट्रायंगल ले दो, बताओ कौन सा ट्रायंगल लेना है पहले। मैम ABC लेना है पहले, EDC। चलो ट्रायंगल ABC ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ABC। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा बताओ, 1/√3। 1/3 h अपॉन एक्स ना बेटा, h बटा x आ जाएगा ना, तो 1/√3 1/√3 बराबर आ गया h बटा x के। तो यहाँ से आप x का मान किसी का भी वैल्यू लिख लो, आप चाहे तो h लिख लो, h किसके बराबर आ जाएगा, x√3 या √3x के, जो भी आपको लिखना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इसको √3x लिख लेते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, ये किससे सॉल्व होगा, अब आगे आपको पता चलेगा। जो आपका थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है आपके पास, दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, CDE EDC। अब CDE में भी क्या निकलेगा, टेंजेंट निकलेगा, टेंजेंट 4 डिग्री। अब आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, जहां पर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, लंब और आधार दिया गया हो, सीधे टेंजेंट निकाल लो, वो किसके बराबर आ जाएगा, h बटा 80 माइनस एक्स। यहाँ से सब बच्चों को बात पता चल गई, ठीक है। मुझे बताओ h की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, h किसके बराबर आएगा, यहाँ से h निकाल के दिखाओ। 20√3 मीटर। 20√3 मीटर, अच्छा ओके, शिक्षिका ने निकाला है, और सभी बच्चे करो। √3 आ जाएगा यहाँ पर, तो किसके बराबर आ गया, 20 कैसे आया बेटा h की वैल्यू, ये आ जाएगा ना h तो। बेटा अगर आप इस पूरे, देखो आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो मैं बताती हूँ। आप 80 को तो गुणा नहीं कर रहे हो √3 से, x को कर रहे हो, ऐसा क्यों, ये √3 तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस गुणा कर रहे हो, ब्रज गुणन कर रहे हो, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना √3, तो आप सिर्फ x के साथ क्यों कर रहे हो,
ये बात समझ में आई सबको यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या कर सकता है? थर्ड फोर्थ चैप्टर आप सबने पढ़ा है, उसका यूज करो यहाँ पर। क्या मैम? बताओ अब इसके आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एच भी जानना है, आपको एक्स की वैल्यू भी जाननी है, आपको एक्स का मान भी याद करना है, एच का मान भी। कोई बता सकता है कैसे होगा? यस मैम, एलिमिनेशन से भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन से होगा मैम, हो सकता है। किसी भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बोला। एच की वैल्यू आप इस वाले में पुट कर दो, है ना, इसमें आप एच की वैल्यू भर दो। तो एच यानी कि एक्स की जगह आपको अब यहाँ पर, अच्छा सॉरी, एच की जगह आप क्या भर दोगे? √3 एक्स भर दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे, √3 एक्स बराबर है 80 √3 माइनस √3 एक्स। आप इसको दूसरी तरफ ले आओगे, √3 एक्स प्लस √3 एक्स किसके बराबर आ गया? 80 √3 के बराबर आ गया। बताओ यस और नो? यस मैम। यस ठीक है। या फिर या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, √3 एक्स आपके पास आ गया ना, यहाँ से आप इसे सॉल्व करके, रुको एक और चीज बताती हूँ मैं, जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ये क्या हो जाएगा? 80 √3 माइनस √3 एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। बताओ यस और नो? अच्छा, कहाँ से रिपीट करना है? स्टार्टिंग से ही करवा दो। क्यों बेटा, स्टार्टिंग से आपने क्वेश्चन समझा नहीं? मैम समझा तो है, समझ नहीं आया। कहाँ से समझ नहीं आया? बताओ। फिगर समझ में आया कि फिगर कैसे बना? यस मैम, ये सब तो आ गया। √CDE, सॉरी, ट्रायंगल CDE से नहीं आया मैम। अच्छा, ट्राइंगल सीडीई को देखो बेटा, वहां पे टेंजेंट 60 डिग्री अगर हम निकाले, h/80 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं रुको यहाँ पर इस पर जूम करती हूँ। सीडीई पर फोकस करो बस, ये है सीडीई, सिर्फ इस पे फोकस करो। अगर मैं इसमें टेंजेंट की बात करती हूँ, तो टेंजेंट 60 डिग्री कितना होगा? DE/CD होगा, यस मैम। ठीक है। Yes, वही ma'am. चीज हमने यहाँ पर करी है। DE का मान कितना था बेटा? DE की वैल्यू h थी और CD की वैल्यू 80 माइनस x थी। मैम मेरा डाउट है, हाँ जी, आपने यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x निकाला है, तो आप h को पुट कर दो मैम। एक मिनट, h इज इक्वल टू, वेट, x इज इक्वल टू, उल्टा आना चाहिए था ना ये, किसी ने नोटिस नहीं किया? h इज इक्वल टू √3x गलत नहीं है? मैम तभी हाँ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? x बराबर है h√3 होना चाहिए था। बात समझ में आई? क्या आप लोग ऐसे ही साइलेंटली क्वेश्चन देख रहे हो, साथ में सॉल्व नहीं कर रहे? कर रहे हैं मैम। ठीक है, जहां पर मेरे से भी मिस्टेक हुआ करे कैलकुलेशन में बताया करो। अब समझ में आ गया बेटा सीखा? यस तो मैम। अब हम क्या करेंगे? अब हम x की जगह भर देंगे। क्या भर देंगे x की जगह? x की जगह क्या भर देंगे बेटा? हाँ, x की जगह हम क्या भर देंगे? h√3 भर देंगे, जहां पर x लिखा हुआ था। हाँ, ओके ओके ओके, आई गेट इट। क्या हुआ? आ गया मैम समझ। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे बताओ? अब हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन, h बराबर है 80 √3 माइनस, आगे क्या लिखूंगी बताओ? मैम ये 80 हाँ 80 √3 कैसे है मैम? बेटा, 80 को √3 की मल्टीप्लाई 80 से करो, 80 √3 लिखा हाँ, जाएगा। yes, ma'am. इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बताओ क्या लिखोगे? h 3x। 3h आएगा। 3h वेरी गुड, 3h सबको समझ में आया? √3 की मल्टीप्लाई तो √3 से हो जाएगी और साथ में h, तो 3h आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया बताओ? कैलकुलेट करके बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई। अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल, जल्दी से, बहुत सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। h प्लस 3h बराबर है
80√3, तो 4h 20 हाँ वेरी गुड, 3 20√3। हाँ, तो h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। हमें क्या मिल गई? हाइट मिल गई, ऊंचाई मिल गई। बताओ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? सौरभ, Yes, ma'am. रोहित, प्रिंस, आप लोग बताओ, आता है ये क्वेश्चन? कर रहे हो साथ साथ? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना है एक बार। अच्छा, जब आपको h पता चल गया बेटा, अब आप क्या निकालोगे? x भी तो जानना है आपको। x की वैल्यू में x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 120 मैम। 60 मैम। 120 कैसे आई? 'नो60 मैम। मैम 120 कैसे हो सकती है बेटा? वो तो बीडी की लेंथ पूरी की पूरी 80 है, उससे ज्यादा कैसे हो जाएगी, है ना? यस मैम। तो x यानी कि आपके पास BC 60 मीटर आ गया, और जो दूसरी वाली लंबाई थी आपके पास यानी कि DC, वो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। बताओ, एक बार और समझाओ क्वेश्चन पूरा। यस मैम। ठीक है, पहले आपने दोनों ट्रायंगल्स बना ली, दोनों त्रिभुज बना लिए। अब दोनों त्रिभुजों में से आप जितनी जितनी वैल्यू निकाल सकते थे उनको आपने निकाल के दो समीकरण बना लिए। ठीक है, जैसे पहले ABC को लिया, वहां से आपने x की वैल्यू, x का मान निकाल लिया। CDE को लिया, वहां से भी एक समीकरण बना लिया, एक इक्वेशन बना ली। फिर उन दोनों इक्वेशन को, उन दोनों समीकरणों को जैसे हम हल करते हैं, आपने थर्ड चैप्टर में भी सीखा हुआ है। यहाँ से आपको x की वैल्यू, x का मान पता चल गया h√3, और आपने दूसरी वाली में क्या कर देना है? उसको भर देना है। ठीक है, फिर आप यहाँ से सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करोगे तो आप h की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? जब आपने √3 की मल्टीप्लाई गुणा 80 में करी तो 80√3 आ गया। √3 की √3 में करी तो 3h, h को दूसरी तरफ ले आए, वो 4h बन गया, और जब उसको दूसरी तरफ ले जाकर भाग किया तो 20√3 बन गया। आपको h मिल गया, यानी कि ऊंचाई मिल गई। फिर उस ऊंचाई को आपने किस में भरा? जो आपके पास पहला वाला समीकरण बना हुआ था, पहली वाली इक्वेशन बनी हुई। तो आपने क्या करा? एक्चुअल में x था क्या बेटा? लंबाई कौन सी वाली? BC। BC की लेंथ थी x, ठीक है, BC की लेंथ x थी, तो आपने x में h का मान भरा, जहां पर h लिखा था वहां पर 20√3 भरा, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 3 हो गया। अब 20 की गुणा 3 में हुई तो 7 हो जाएगा। तो BC की लंबाई जब आपको पता चल गई, यानी कि जब आपको x पता चल गया कितना, 60 मीटर, तो CD कितना हो जाएगा? 20 मीटर। हो जाएगा 80 में से 60 माइनस कर दोगे, 20 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes. मुश्किल तो नहीं है ना? बस आपको जो भी आपको त्रिभुज दिख रहे हैं उनको बना लो, उनसे आप जो जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो निकालो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बेटा 13th क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप एक नई चीज भी सुनने को मिलेगी आपको यहाँ पे। एज ऑब्जर्व, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. यहाँ पर आपको एक नई चीज मिली है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे ही हिंदी में, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? उन्नयन कोण पढ़ रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ रहे थे। सारे क्वेश्चंस में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किया था, उन्नयन कोण किया था, इतना सारे बच्चों को याद है? यस मैम। यस मैम। अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता था? हम नीचे से कहां को देखते थे? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर को देखते थे। जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? अवनमन कोण में क्या होगा? हम ऊपर से कहां को देखेंगे? नीचे की तरफ को देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास क्या है, एक लाइट हाउस है यहाँ पर, ठीक है, एक लाइट हाउस है आपके पास जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है, 75 मीटर है। ठीक है, और अब यहाँ पर एक समुद्र तल भी बना लेते हैं, ये रहा सी लेवल, समुद्र तल। ठीक है, अब
यहाँ से क्या होता है, 2 शिप्स, हमारे पास 2 शिप्स हैं, एक मान लो ए पॉइंट पर है और एक कहाँ पर है, बी पॉइंट पर है, ठीक है। अब हम शिप्स को कहाँ से देख रहे हैं बेटा, जहाजों को कहाँ से देख रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, शिखर के कहाँ से, सॉरी लाइट हाउस के कहाँ से, शिखर से, हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर एक रफ में एक सीधी लाइन बना देते हो, ठीक है। अब आप जब पहले जहाज को देखोगे, अब यहाँ पर 2 जहाज बन रहे हैं, मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा, इसको 45 लेना है या इस वाले को, मैं अलग अलग कलर से करती हूँ। 35 30 अच्छा, इसको 30 रेड वाली लाइन की 30 लूंगी, मैम येलो रेड वाली, को 30 लेना है और येलो वाली को 45। बिल्कुल, क्योंकि 30 वो वाला कम होगा। तो अभी पहले मैं इसकी बात कर ले रही हूँ। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे बेटा, इन दोनों लाइन के बीच में हम एंगल बनाते हैं, ये 45 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आई, पहले हमने 45 डिग्री का बना दिया, 45 डिग्री का बना दिया, जो हमें क्वेश्चन में बोला था, यस और नो, ये चीज समझ में आई। पहले वाले जहाज को देख रहे हैं, अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये जेड वाले एंगल होते हैं, पढ़ा है ना सबने, यस मैम। ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरे वाले जहाज को भी मिला देना है, दूसरे वाले जहाज से लाइन मिला दी। अब ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री डिग्री का है। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री 30। डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। इसके अलावा कुछ दिया है नहीं, इसके अलावा बस ये बोला गया कि जहाज एक दूसरे के पीछे है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब मुझे बताओ हमसे पूछा क्या गया है, ये आपके पास फिगर है, ए बी पूछा है, ए सी क्या पूछा है, एसी की दूरी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला जहाज कहाँ है, कौन से पॉइंट पर है पहला जहाज, ए दूसरा जहाज कौन से पॉइंट पर है, बी तो आपसे कौन सी दूरी पूछी गई है, ए बी ए? ए बी और बी सी मैम। पहला जहाज कहाँ है, ए बी मैम। ए पर है, दूसरा जहाज कहाँ है, बी पर है। पर आपसे क्या पूछा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। दूरी। तो कौन सा तो डिस्टेंस ए बी पूछा गया है, पूछा गया है एक्स, ठीक है, बात समझ में आ गई, यस मैम। क्लियर है। अब चाहे तो आप अलग से जो है इन सब चीजों को हटा भी सकते हो, बाद में अलग से आप अपनी इमेज बनाना चाहो तो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको अभी के लिए मैं इरेज कर रही हूँ, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे ट्राइंगल को देखने में। अब चाहे तो इसको y मान लो, क्योंकि हमें इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है बेटा, इस दूरी की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब मुझे बताओ आपको कौन कौन से 2 ट्राइंगल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, हम उन्हें अलग से बना लेते हैं। हम DCA ओके, पहले और मैं पहले DCA बना लेती हूँ, सारे बच्चे देखकर बताएंगे। तो पहला वाला क्या है हमारे पास, डी होगा, DCA, एक ये बन गया जिसमें CA y है और DC की लंबाई कितनी है, 75, ये ऊंचाई आपको 75 मीटर दी है, ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दिया है। एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने अलग निकाल दिया। और कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, BCD सी। बेटा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, जहां पर राइट एंगल बनता है, जहां समकोण त्रिभुज समकोण बनता है, उसे बीच में रखता है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है आपके पास, दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, BCD ठीक है, बिल्कुल, DCB। अब ये DC तो आपको 75 मीटर ही दी गई है, CB की लंबाई कितनी दी है, बताओ CB की लंबाई कितनी है, x प्लस प्लस y
x प्लस वाई, वेरी गुड, x प्लस वाई मीटर या x प्लस वाई अभी आप लिखना चाहो, ठीक है। अब बताओ दोनों में से पहले कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है आपने निकालना क्या है, आपको x चाहिए, लेकिन आपको दोनों ट्राइंगल से ही काम करना पड़ेगा। बताओ कौन सा वाला ट्राइंगल है, कौन सा त्रिभुज लेना है, DCB कौन सा, A DCA DCA लूं पहले, yes Yes, ma'am आप ma'am. कोई सा भी ले सकते हो वैसे। चलो पहले DCA लेते हैं। आप सभी बच्चे मुझे y की वैल्यू निकाल के बताओ फिर। अच्छा यहाँ पर हमने एंगल नहीं लिखा, इस वाले का एंगल 30 डिग्री था। सभी बच्चे y का मान निकाल के दिखाओ, मुझे लगता है सारे बच्चे अब तो ये तो कर ही लेंगे। और 45 डिग्री में तो सबसे आसान होता है, 45 टेंजेंट 45 डिग्री निकालना। 1 year. कितना आया, वेरी गुड, बहुत ही इजी है, सबके आंसर्स मिलने चाहिए। हाँ मुस्कान ने कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। कौशिका बेटा 7√3 कहाँ से आ गया, आपने देखो कहीं ना कहीं, शायद मुझे लगता है आपने 30 डिग्री ले लिया, यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री है, यस बिल्कुल ठीक। तो y कितना आ गया हमारे पास, 75 मीटर आ गया। मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री निकालना बहुत आसान है, उसकी कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखाऊंगी। अब DCA की बात करते हैं। DCA में अब आप x की जगह क्या भरोगे बेटा, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 75/x प्लस वाई, ठीक है। अब पहले क्या करो, पहले बताओ अंडर रूट, ये 30 डिग्री हो गया 1/√3, 75/x प्लस वाई। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद वैल्यू भर देना चाहे तो, ये जैसे भी आपको ठीक लगता है। मुझे x की वैल्यू चाहिए बस, कैलकुलेट करके बताओ x कितना है। (75 minus √3) ओके बेटा y की वैल्यू भरो, 25 y की वैल्यू आपको पता है ना। अच्छा मुस्कान का अंडर रूट 3 -1 आया, आर्यन आपका 1 माइनस अंडर रूट 3 है ना ब्रैकेट में, तो किसी एक, Yes ma'am. हाँ फिर देखो एक बार किसी एक की कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, सभी को कैलकुलेट करने देते हैं। बेटा अंडर रूट 3 -1 आना चाहिए वैसे, आर्यन चेक करो एक बार। प्रतीक क्या कर रहे हो बेटा, क्या लिख रहे हो, प्रिंस ने भी कैलकुलेट कर लिया। शिखा आपका ठीक है, बस y की वैल्यू भर दो 75 मीटर। सौरभ आपने कर लिया, मोहित, अंशु, सारे बच्चे करेंगे। अमित कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है, अमित कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है बेटा, अमित ने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अमित, ओके। रवीना, तोशिका, सारे बच्चे करेंगे, सबने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। आर्यन आपको पता चला कहाँ मिस्टेक हुई थी बेटा, No ma'am. अच्छा पहले आपने क्या करा, यहाँ से बताओ क्या किया, Y की वैल्यू पर y की वैल्यू भरी पहले, ठीक है चलो y की जगह पहले 75 रख देते हैं यहाँ पर, फिर क्रॉस गुणा करी, Yes ma'am. Cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 बराबर है 75 अंडर रूट 3 आना चाहिए, ये आया आर्यन आपका, Yes ma'am. ठीक है। फिर क्या किया, 75 को आप दूसरी साइड ले गए, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया, 75, 75. तो जो पहले लिखा हुआ है बेटा अंडर रूट 3 पहले लिखा है ना, अंडर रूट 3 प्लस का है और यहाँ से -1 बचेगा, तो अंडर रूट 3 -1 आएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज बतानी थी कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, वो x थी, x ही थी ना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ध्यान से देखो ऊपर वाली फिगर, और आपको x की वैल्यू, Yes ma'am.
तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उनको अलग से रफ में कहीं पर बना लो। दोनों त्रिभुजों से, हाँ, दोनों त्रिभुजों से, दोनों ट्राइंगल से जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कर लो और जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर निकालो। बात मैम समझ में- यहाँ पे x पे 75 माइनस 75 ये कट नहीं जाएगा? कहाँ पर, कौन से स्टेप में बताओ? ये लास्ट सेकंड में मैम। यहाँ पर क्यों कटेगा बेटा, ये क्या है? कॉमन लेना है मैम। हाँ, ये क्या है बेटा, 75√3 है, ये -75 है। दोनों बिल्कुल अलग नंबर है लेकिन दोनों में 75 कॉमन है, तो दोनों में से 75 को कॉमन लेंगे। जब इसमें से 75 को बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, √3। √3 माइनस का माइनस, 75 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1। 1। हाँ, बात समझ, ऐसे काटना नहीं। अगर 75 माइनस 75 होता वो 0 होता, वो दोनों इक्वल होते। बात समझ में आई? ठीक है, यस मैम। क्लियर है सब बच्चों को? प्रिंस, सौरभ, आप दोनों बताइए, मोहित, अंशु, सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, यस मैम। अभी पहले मुझे Yes, बताओ, ma'am. जिन बच्चों का एग्जाम है और क्वेश्चन कराऊं या 10th चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करा दूं पहले? जिन बच्चों का एग्जाम है वो बताओ, कोई और क्वेश्चन पूछना है इससे या फिर रिवीजन कराऊं 10th चैप्टर का? आप बताओ, मुस्कान, सौरभ, प्रिंस, मोहित। मैम 10th करवा दे थोड़ा सा। 10th का रिवीजन करा दो थोड़ा सा, ठीक है? और फिर बाकी सब बच्चे भी, मैंने बोला था कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जिन बच्चों के लिए नया चैप्टर है और जिन बच्चों के लिए नहीं भी है, जिन बच्चों का एग्जाम भी है, बाकी के क्वेश्चंस वो खुद से ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मैम दोनों में ट्रायंगल DCA लिख रखा है, एक में DCB आएगा। कहाँ पर, ओके ओके सॉरी, हाँ यस, यहाँ पर DCB आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब आपके पास, अगर आप 2 ट्राइंगल्स ले रहे हो, 2 त्रिभुज ले रहे हो, तो आपको वहां पर जरूर मेंशन करना है, जरूर लिखना है कि आप कौन से वाले त्रिभुज में काम कर रहे हो, ठीक है? ऐसे जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको नहीं पता चलेगा कि आपने कौन से त्रिभुज के बारे में लिखा है। तो एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं, जैसे आपने ये ट्राइंगल नहीं लिखा, एंड में मीटर नहीं लिखा, उसके लास्ट में वो लाइन नहीं लिखी कि ये एक्स था क्या, एक्स क्या था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलो, अब 10 and 10 आपका जो सर्कल वाला चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन काफी मैम, ज्यादा, कुछ कहना चाहती है। क्या बोल रहे हो शिखा? किसी को कुछ कहना है आई थिंक। हाँ, किसी को कुछ बोलना था, बताओ बताओ। यस मैम। हाँ बताइए मुस्कान। मैम मैं ऐसे कह रही थी कि 9.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 करवा दो। एग्जाम्पल नंबर 4। 4। अच्छा रुको एक मिनट, फिर मुझे, हाँ है, रुको मेरे पास लिख रही थी। वो बेटा शायद मेरे पास यहाँ पर हिंदी में ही है, क्योंकि एक टाइम में एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, सारे बच्चे अपनी बुक में भी खोल लेना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। मैं अगर इसकी इमेज में समझा दूं तो चलेगा? चलो समझ ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अपनी बुक खोल लेना। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि आपको जमीन पर एक पॉइंट दिया गया है P, जहां से एक क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके शिखर का, उसके टॉप का, ये बिल्डिंग का टॉप है बेटा, वहां का जो उन्नयन कोण है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आई? अब Yes, क्या ma'am. किया है आगे? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर आपको एक फ्लैग भी बना हुआ नजर आ रहा है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर उसी पॉइंट से हमने कहाँ देखना है, फ्लैग के टॉप को देखना है, फ्लैग के शिखर को देखना है। ठीक है, जब हम इसी पॉइंट से हम झंडे के शिखर को यानी कि फ्लैग के टॉप को देखेंगे तो हमारा जो एंगल बन रहा है, जो हमारा कोण बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, अब ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ये जो आपका फ्लैग
का जो ये है पोल है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। और पी से भवन की दूरी यानी कि पी ए डिस्टेंस भी आपको निकालना है, और आपको √3 की वैल्यू निकालने के लिए भी कहा गया है। अब यहाँ पर पहले आप लोग मुझे बताओ, आपके पास कितने ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 मैम। 2 बन रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला वाला क्या हो गया, बी ए पी, यहाँ पर एंगल पी कितना है, 30 डिग्री है। देखो बिल्डिंग पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी ए आपको नहीं पता, दी गई है बिल्डिंग की ऊंचाई, दी गई है 10 मीटर दी गई है ना ऊंचाई। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यस मैम। ठीक है। 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंची जो है वो बिल्डिंग है, और पी ए को आप x मान लो, इस दूरी को आप x मान लो, ठीक है। अब सेम आपके पास एक और ट्राइंगल बन रहा है, एक और त्रिभुज बन रहा है, क्या नाम है उसका डी ट्राइंगल का, डी ए APP डी ए पी। सिर्फ आपने समकोण त्रिभुज देखना है, डी ए पी। चलो पी ए को तो हमने x माना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस फ्लैग की इस लंबाई को मैं y मान ले रही हूँ, तो मुझे बताओ डी ए की लंबाई कितनी होगी? 10 + y मैम। 10 + y हो जाएगी। बताओ यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम, यस। क्लियर है? बस अब हमने क्या करना, अच्छा ये एंगल कितना था? 45। 44 डिग्री था। बताओ दोनों में से कौन सा ट्राइंगल पहले लेना चाहते हो, क्योंकि आपको दोनों ही चीजें निकालनी है, एक्स बी और वाई बी। ट्राइंगल BPA। बीपीए ले लेते हैं, चलो। बीपीए में से मुझे एक्स बताओ कितना आएगा, आप लोग ही कैलकुलेट करोगे, एक्स बताओ कितना आएगा। x is equal to 10 3. कितना? 10 आएगा। 10 30। ये है बेटा, बताओ ये मैंने सही लिखा या नहीं लिखा? सही है। सही है। यस मैम। हाँ ठीक है। आपको जब x पता चल गया, अब यहाँ से अब आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, कौन सा त्रिभुज लोगे? त्रिभुज DAP लोगे। TAP में आप x की जगह क्या भरोगे आप? 10 √3। 10 √3। चलो y की वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आएगी। कहाँ से रिपीट करना है प्रिया? बताइए, मैं रिपीट करती हूँ, इतने सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। प्रिया बताइए बेटा, कहाँ से रिपीट करूँ? मैम वो क्लास मिस हो गई थी, एक बार बता दो कौन सा क्वेश्चन और हम कैसे किया। एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ शिखा बताइए, अच्छा मुस्कान आप बताइए। हाँ 7.32 √3 - 1. कितना आ रहा है? 10 अच्छा क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू लेने के लिए भी बोला है, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी दी गई है। टेंजेंट 45 डिग्री पे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। √3 1.732 ये आ रहा है ना आपका? जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया बताओ। यस मैम, सेम। ठीक है, मतलब √3 की वैल्यू भर दो, कितनी? 1.732 और इसे कैलकुलेट कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। 7.3. 1 हाँ वेरी गुड। ये 0.732 हो जाएगा ना, उसकी हम 10 से गुणा कर देंगे, 7.32 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाँ मैम। देखो √3 की जगह आप क्या भरोगे? 1.732, उसमें से -1 करो, कितना होगा बताओ? इन दोनों को माइनस करो। 0.32। 0.732 उसकी Yes. 10 से गुणा करो तो
7.32 Seven. यस मैम इजी था ना क्वेश्चन? यस मैम बस कई बार हम क्वेश्चन बड़ा देखकर घबरा जाते हैं। तो x क्या लिया था हमने? इस पॉइंट P से बिल्डिंग की दूरी, और y क्या आ गया हमारे पास, जो हमारा यहाँ पर क्या है, ध्वज दंड की लंबाई है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स में मत छोड़ा करो बेटा, एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कर लिया सबने नोट? यस मैम ठीक है, ओके। मैं क्या करा रही थी, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही थी। ये किस किस को आता है प्रूव करना? किसी बच्चे को आता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ, कोई कर सकता है? नो, भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आपको क्या दिया गया है, ठीक है, मैं ऐसे ही सर्कल बना रही हूँ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो आप एक पहले वृत्त बना लोगे। मैं कर सकती हूँ ये। वेरी गुड। आप पहले एक सर्कल बना लोगे बेटा, वृत्त बना लोगे। आपने बाहर एक पॉइंट लेना है, मान लो P पॉइंट ले लिया, ये सर्कल O हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस बाहर वाले बिंदु से जो आप सर्कल पर क्या बनाओगे, स्पर्श रेखा बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, इनकी लंबाइयां क्या है, बराबर है। आपको ये प्रूव करना है। वैसे आपको पता है कि जो वृत्त की किसी पॉइंट से आपको, आप जब कोई स्पर्श रेखा बनाते हो, आप जब कोई टेंजेंट बनाते हो, उसकी लंबाई बराबर होती है। बट यही चीज आपको प्रूव करनी है। कैसे करोगे? ऑफ कोर्स सब बच्चे कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, POA और POB। बी क्या इसमें मुझे कोई बता सकता है कुछ ऐसा जो बराबर है? PO कॉमन आ गया अच्छा शिखा बताइए। मैम, एंगल PO कॉमन आ गया इनमें। PO कहाँ से कॉमन आ गया बेटा? PO साइड बेटा, साइड। साइड हाँ, PO जो भुजा है, हाँ उसका नाम बताइए। में मीडियन नहीं है क्या? PO किसके बराबर है? PO के, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों के पास है। अब कोई, मुझे किसी को याद है कि ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? OAP। मैम सभी बच्चों को याद है? 90 दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। टेंजेंट्स जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और कुछ बराबर है दोनों ट्रायंगल में? और कुछ बराबर है? हमें एक पॉइंट से दो टेंजेंट। ध्यान से देखो, O पॉइंट O पॉइंट से क्या होगा बेटा? पॉइंट से तो कुछ नहीं होगा। PO है? बोलो बोलो शिखा, बोलो। PO मैम OA और OB रेडियस है। Yes, ma'am, A- वेरी गुड, बिल्कुल। OA किसके बराबर होगा? OB के। OB जिसके के। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, Radius। रेडियस है। अब देखो, ये दोनों है कौन से ट्रायंगल बेटा? है कौन से त्रिभुज? ये समकोण ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब देखो, इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि करण क्या है? OP। तो ये आ गया H, ये आ गया राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, और ये आ गई एक भुजा। तो हम कौन से वाले सर्वांग समता के नियम से, कौन से वाले RHS। कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से कह सकते हैं? RHS तो हमने RHS से लिख दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अब उसके बाद एक थ्योरम होती है CPCT CPCT। उससे क्या होता है, जितने भी इनके संगत भुजाएं होती है, संगत कोण होते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कौन कौन सी साइड बराबर हो जाएंगी फिर? PO is equal to PO, A is equal to B, OA is equal to OB। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, PA इज इक्वल टू P। और यही हमें प्रूव करना था कि जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाई क्या है? बराबर है। समझ में आया सबको? सौरभ ma'am। फ्रेंड्स बेटा, समझ में आया? आ सकता है ये प्रूव करने को? क्लियर है?
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, जिससे जहाँ मतलब मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों के भी काम ही आएगा जिन बच्चों का एग्जाम नहीं भी है। सभी बच्चे जल्दी से बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो स्पर्श रेखा है, कौन सा जो है टेंजेंट है सर्कल का, जल्दी से बताओ। एलिमेंट या पी मैम, पी। पी मैम पी एम पी। किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम नो मैम। No. पी क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या होगा? 1 मैम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 पॉइंट 1 पॉइंट मैम। सारे बच्चों को याद है? प्रिंस आप लोग बताइए। Yes, प्रिंस, ma'am. मोहित, यस मैम। सौरभ। हाँ, जो स्पर्श रेखा होती ही वही है, टेंजेंट होता ही वही है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करे, है ना। जो छेदक होता है यानी कि जो सीकेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर पॉइंट्स मैम। 2 मैम 2 2 पॉइंट। टू मैम। अगर ये सर्कल है ना, तो यहाँ पर यहाँ से होता हुआ जाएगा, वो छेदक कहलाएगा, वो सीकेंट कहलाएगा। ठीक है, और एक वृत्त में कितने सीकेंट हो सकते हैं? एक सर्कल में कितने इनफिनिट। हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सीकेंट से रिलेटेड क्वेश्चन Yes, ma'am. बने, बट आपको टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की संख्या होती है। नंबर ऑफ टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज 1 मैम। एक ही होगा, किसी एक पॉइंट से एक ही जा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है? कर सकते हो तो करो कैलकुलेट। मैं इतने सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ यार। क्वेश्चन क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी, उसका सेंटर ओ है, और उसकी जो स्पर्श रेखा है यानी कि उसका जो टेंजेंट है वो कहाँ पर? Ma'am. ए पर है, और ये ए बी उसकी स्पर्श रेखा है, ए बी उसका टेंजेंट है। ठीक है, एक रेखा से बिंदु बी पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा यानी कि पॉइंट ओ से बी तक जो जा रही है वो इस तरह से मिलती है कि जो ओ बी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि कौन सी साइड 3 सेंटीमीटर है? रेडी। वो ए बेटा, ओ ए 3 सेंटीमीटर है, ओ बी 5 सेंटीमीटर है। आपको ए बी की लंबाई निकालनी है, कितनी आएगी? पहले बताओ कौन सा एंगल 90? नहीं नहीं बेटा, दोनों को क्यों जोड़ दिया? कौन सा एंगल 90 डिग्री है? कौन सा कोण 90 डिग्री का है यहाँ पर? Sir, ma'am. Sir, आएगी. ये 90 डिग्री है। क्या लगेगा यहाँ? फिर हाइपोटेन्यूज। करंट क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे करंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ओबी। 4 मैम 4 पाइथागोरस लगाओ और सॉल्व करो, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे। 5 3 4 को तो याद ही रख लिया। 5 3 4 की तो प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आप ऐसे भी बता सकते हो। बेटा 6 कैसे आएगा? 6 कैसे आएगा? और इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करना है। ठीक है, एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। ओके, चलो वेरी इजी क्वेश्चन। चलो जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। सारे बच्चे माइक पर रखेंगे ना, चार्ट में कुछ लिखना है। प्रिंस क्वेश्चन पढ़ो। प्रिंस आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई क्या है? प्रिंस आप दोगे बेटा इसका आंसर? अच्छा सौरभ आप बता, कौन कौन किस किस को इसका आंसर आता है? हैंड रेज करो, चैट में कोई नहीं लिखेगा। ओके, मुस्कान आपको आता है? यस मैम। क्या होगा इसका आंसर?
18 मैम। क्यों? रीजन भी बताना है। क्यों? मैम वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर होती है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो हाँ, ये P बिंदु से जो स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो अगर ये आपके पास 18 सेंटीमीटर दी गई है तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आई? छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता था जिन्होंने हैंड रेज किया था? यस मैम। यस मैम। सब बच्चों को पता चली? हाँ बिल्कुल, किसी बाहर वाले पॉइंट से उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व करेंगे। ये सब बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ फिर आंसर कितना आएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 5 आएगी मैम। सबको करने देते। नहीं बेटा, 25 कैसे अंजलि? ये 90 डिग्री का है। अब निकालो सब। वेरी गुड बच्चों, आपकी साइड से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सौरभ, प्रिंस, अगर आपको नहीं आते तो बेटा तो आप लोगों का एग्जाम भी है ना? हाँ, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। OQ कितना आ गया? अच्छा, 5 कैसे? प्रतीक, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? मेरा तो 25। हाँ अच्छा, किसका 25 है? किसने बोला? मैंने सुना नहीं। अच्छा बेटा, आपने क्या किया देखो, OP हमें 13 दी है तो 13 का स्क्वायर बराबर है OQ हमें नहीं पता भी, ठीक है। इसको चाहे तो अभी के लिए आप x मान लो, x स्क्वायर प्लस QP कितनी दी गई है? 12 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 169। 12 का स्क्वायर 144। आप इधर लाकर उसे माइनस कर दोगे। आपने क्या किया है बेटा? x स्क्वायर आया है आपके पास 25। आपको इसको दूसरी हाँ तरफ यस मैम आ गया। है ना, अंडर रूट भी करना पड़ेगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये बच्चों, ये 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन Yes, ठीक है। वेरी गुड। अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। PT PY वृत्त पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट से एंगल POY कितना होगा? अच्छा, POY से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल POT, POY बाद में बताना, पहले POT निकालो कितना है। कौन कौन कर सकता है क्वेश्चन को? अच्छा बस ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस। हाँ 55, यस 55। यस मैम 55। बताओ सब बच्चे कर पाओगे इस क्वेश्चन को? यस मैम। ठीक है, एक बार मैं रीजन भी बता देती हूँ। आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है। आप ट्राइंगल त्रिभुज POT लोगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप POT का मान निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब अगर ये 55 है बेटा तो ये वाला एंगल कितना होगा? POY भी कितना होगा? ये भी 55। 55 हो जाएगा। अगर ये 35 है बेटा तो ये कितना होगा? ये भी 35। 35। ये 35 होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब मैं 1 मिनट बस एंड करते हैं क्लास को। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। ये एंगल जैसे आपको 110 डिग्री का दिया गया है और आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाता है, एंगल TPY पूछ लिया जाए मान लो, कर सकते हो सब बच्चे इसको? यस मैम। कैसे करोगे? यस मैं को ऑफ करके मैम 90 प्लस करके बचा हुआ आएगा मैम। हाँ, ये भी 90 आएगा बेटा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इन चारों को जोड़ने पर कितना आएगा? 360। 360 डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। और आप P का मान निकालो। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कब आपने ट्राइंगल लेना है, कब
360 डिग्री वाले क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इसके अलावा किसी को कोई भी इश्यू आए पेपर से पहले, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर भेज दूंगी या जैसे भी नोटबुक पर सोल्यूशन लिख के भेज दूंगी।